देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके, कैसे साहब? आप बड़े प्यारे लग रहे हैं आज माशाल्लाह। जुराबें पहन लेते तो और प्यारे लगते। मतलब वैसे भाई समूह फेर आ गई है, कहते बैठक च मैं शावर लेके आना। अपने मुलाजिम को कह रहे वेला मैं तेरी तनख्वाह बढ़ाई और मैंने भले खवा। आप ऐसा क्यों करते हैं? वैसे बताइए आप ऐसा क्यों करते हैं? कुर्बानियां माशाल्लाह। वैसे हैं कहाँ से? लाहौर से हैं? किस? जी लाहौर से। कितने दिनों की लाहौर रहते? हमेशा से, जब से पैदा हुई हूँ तब से लाहौर। फिर आपने तो गदा बिरयानी खाई होगी। मुझे लगता है खाई होगी। यही नहीं कहता शुक्र के अगर खाई होती तो फिर गधा इधर ना बैठा होता। शुक्र है। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पहली दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA बने हैं नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में सवात से जनाब सुहेल सुल्तान। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्ट्रेस एंड मॉडल बिस्मा रिजवान। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है भाईजान आप तशरीफ़ लाए हैं और स्वात से एक खूबसूरत जगह से हैं भी बड़े खूबसूरत आप माशाल्लाह। एक शेर लाए हूँ बड़ा ही खूबसूरत बिस्मा जी के लिए। ऐ काश तुझसे मिलने का ऐसा बहाना हो, मैंने कभी किया ना हो और तूने कभी सुना ना हो। एक शेर कह रहा हूँ तुम्हारे ख्याल में और ये भी ख्याल है कि कोई कह चुका ना हो। सर PTI के हैं भाई तो उनके लिए शेर है। अच्छा जी। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, आज क्या हुआ फिर किस बात पे रोना आया। सुहेल साहब आप वकील हैं? जी जी प्रैक्टिसिंग। तो सर वकील इसलिए बने कि PTI में जाना था या PTI में इसलिए गया क्योंकि वकील हैं? पहले वकील बना था। पहले वकील बने थे और उस वक्त पता था कि PTI में जाएंगे एक दिन? शुरू ही से मैं PTI में था। नहीं मगर पॉलिटिक्स का शौक उस वक्त था जब वकील बन रहे थे या नहीं? नहीं उससे पहले था। उससे पहले का था? हाँ। अच्छा तो इसलिए वकील बने। लेकिन वकील बनने का फायदा हो गया, अपनी जमानत आप ही करा लेंगे। क्या ये बात सही है? अपनी भी कराई है और सारी वर्करों की भी कराई। मगर फर्स्ट टाइम MNA बने आप सवात से? जी जी। और पहली बार ही आपने कंटेस्ट किया इलेक्शन या इससे पहले भी ट्राई की थी? इससे पहले मैंने लोकल बॉडी इलेक्शन कंटेस्ट किया था, वो भी PTI के टिकट से। अच्छा। वो भी जीता था पहली दफा। और मेंबर नेशनल असेंबली में फर्स्ट टाइम बना। फर्स्ट टाइम बने? तो कैसा लगा वहां जाके सर? बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि हमारा बेसिक काम तो लेजिस्लेशन है और वहाँ पे मैंने काफी लेजिस्लेशन जो है वो टेबल की हुई है। बीइंग इन अ पोजीशन, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है, मगर फिर भी मैंने अपनी कोशिश की है बहुत ज्यादा, ताकि जितनी भी लेकुना से कानून में था कि वो दूर हो। लेकिन भाईजान आप बहुत प्यारे हैं, फ्रेश हैं कसम से। आपकी नजर अच्छी है सर। सेब की पेटी खोले ना, पहला सेब ऐसा निकलता है माशाल्लाह। सुहेल भाई कभी आपको इस किस्म के तरीके से किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया है? नहीं ये पहली दफा है। ये मेरे लिए भी बड़ी अजीब कॉम्प्लीमेंट। क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है बिस्मा? आई थिंक वो सही कह रहे हैं। अच्छा वो आपको वही सेब लग रहे हैं ये? हाँ उस सेब से मिलते जुलते ही लग रहे हैं मुझे। उस सेब से मिलते जुलते। मैडम ये बताइए कि उन्होंने तो बता दिया वो क्यों वकील बने, आप एक्टिंग के अंदर आई तो क्या कोई खानदान में था या कोई शौक हुआ क्या, या किसी दोस्त ने कहा? कोई हादसा हुआ? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मेरी फैमिली में दूर दूर तक ऐसा कोई भी नहीं है जो एक्टिंग या मॉडलिंग वाली साइड पे हो, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे फैमिली अलाउ भी नहीं करेगी। बस मैं एक सेट पे गई थी एज ए जूनियर आर्टिस्ट। मैं गई वहाँ पे, मुझे एक पुश मिला कि तुम्हारे फीचर्स बहुत एक्सप्रेसिव है, तुम्हें एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए। तब तक मैं स्टिल्स कर रही थी और वो एक चेन बन गई। फिर मैं कमर्शियल्स, फिर होस्टिंग और फिर उसके साथ फिर एक्टिंग। आपकी और मेरी कहानी कितनी मिलती है ना? हम दोनों मिलके एक किताब ना लिखें? हम लोग साथ में काम करेंगे ना, एक्टिंग करेंगे। इंशाल्लाह। देखिए ना आपके क्या नसीब है, मेरे साथ काम करना है। एक्टिंग के बाद फैमिली में किसी ने सपोर्ट किया या कोई फैन है आपकी फैमिली में एक्टिंग का? अभी तो पूरी फैमिली फैन हो गई है, लेकिन स्टार्ट में हाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि तब कोई सपोर्ट कर नहीं रहा था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रूव कर दिया और अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। वैसे सर आपके भी फैमिली वाले एग्रीड थे इस बात पे कि पॉलिटिक्स में जा रहे हैं आप?
एग्री तो इस तरह नहीं थे, बहरहाल ये मेरा ज़ाती फैसला था। नहीं ज़ाती फैसला, मगर उसकी तायीद की घर वालों ने या उन्होंने फैमिली कहा? फ्रेंड्स जितने भी थे उन्होंने सपोर्ट किया काफ़ी। फैमिली फ्रेंड्स जो थे, फैमिली फ्रेंड्स ने किया? हाँ, फैमिली ने क्या किया? फैमिली उस वक्त शायद वो डर रहे थे क्योंकि वो 9 मई के बाद वो वाला हो गया। अच्छा, हाँ। तो आपने उसके बाद किया था ये फैसला? नहीं, इलेक्शन उसके बाद हुआ इलेक्शन था। उसके बाद हुआ। सियासत में तो मैं पहले ही थे आप? जी जी जी। मगर मुझे पता चला आपने CSS भी किया था। जी, मैंने 2 दफ़ा क्वालिफाई किया, इंटरव्यू भी क्वालिफाई किया। 2 दफ़ा क्वालिफाई किया? जी जी। 2 दफ़ा की? पहली दफ़ा सही नहीं हुआ था? नहीं, पहली दफ़ा भी क्वालिफाई किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्वालिफाई किया था, फिर एलोकेशन फिर नहीं हुई, तो फिर दोबारा 2011 में दोबारा क्वालिफाई की, उस पर भी एलोकेशन नहीं तो हुई। आप तो बड़े पढ़ाकू किस्म के बच्चे लगते हैं। हाँ, मैं स्टूडियस हूँ। स्टूडियस हैं? जी जी। आप स्टूडियस नहीं हैं? नहीं। मगर आपको न्यूमरोलॉजी का भी शौक है? यस, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो रीडिंग, ये मुझे आपको कहाँ शौक से है। शौक हुआ? आई डोंट नो, आई थिंक वीडियोस देख के। और मुझे वैसे शौक तो मुझे था काफ़ी पहले से ही था। लाइक मुझे पाम रीडिंग बहुत मज़ा आता था, मतलब मैं जब लोगों को देखती थी कि वो पाम रीडिंग करते हैं, टैरो रीडिंग करते हैं, तो मुझे क्या लगा आपने इसमें सीखी है फिर उसके बाद? मैं सीख रही हूँ। सीख रही हैं? Numerology। अभी तक आप ही कोई दोस्तों के देखते हो हाथ? हाँ, मैं देख लेती हूँ, लेकिन आपको पता है कि कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट कर नहीं सकता है, तो ऐसे प्रेडिक्शंस नहीं है। टैरो रीडिंग में फिर भी क्या just- देखती हैं कि साफ कितनी दफा हैं? हाँ, मैं ये देख लेती हूँ, ये देख लेती हूँ कि ब्रेकअप कब हुआ और लाइक उस तरह की चीजें। अच्छा, और पुरानी बातें marriage life, देख लेती हैं? पुरानी चीजें देख लेती हूँ। अच्छा, तो प्लीज जरा देखिएगा सोहेल भाई का को ब्रेकअप तो ना देखिएगा, मगर वैसे इतनी अच्छी नहीं हूँ। नहीं, तो दूर से दिखा तो दें सर कि क्या कुछ क्या नजर आ रहा है वैसे? इनकी ब्रेन लाइन काफी स्ट्रांग दिख रही है मुझे। अच्छा, ये तो मैंने रिसर्च से ही पता कर लिया था। 2 CSS कर चुके हैं, लॉयर बन चुका है बंदा, तो वो ब्रेन लाइन तो स्ट्रांग है। जेल का भी देख ले, जेल है। वो हाथ दिखाना सर वो वाला हाथ दिखाए। अगर जेल का देखना फिर ऐसे दिखाएं ना। काफी स्ट्रांग जेल है इसमें। ये strong लाइफ जेल? टाइम बॉन्डेज है। आप कह रही है लाइफ टाइम बॉन्डेज है, Yeah, तो हो सकता है शादी हुई हो उनकी। मैं उसी बॉन्डेज की बात कर रही हूँ। सर शादी भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि जेल ही जाए। मैं तो खैर वो भी जेल जेल के बारे जैसे ही में है। पूछ रहा था। नहीं, वो उन्होंने बता दिया, वो जेल सिंबॉलिक है, कहीं भी हो सकती है। मगर अच्छा, तो ये आपको इसमें नजर आ गया, और इसके अलावा कोई और चीज नजर आई जो आपने बताई ना हो हमें? बहुत सारी चीजें हैं, हम बाद में अगर डिस्कस कर ले तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ऐसी कोई बातें थी जो ऐसी बाद बहुत में सारी बनी? बातें एक्चुअली। सोहेल साहब, ये तो सारी बातें सामने आ गई हैं। बस यही बात ही होगी ना कि मेरे खिलाफ FIR है, मेरे खिलाफ ये कैसे नहीं, ये वाली बातें नहीं मुझे लग रही है, तो बता दिया कि आप जेल जा रहे हैं। कोई और बात आ गई है सामने, मुझे लगता है। नहीं और भी नहीं। सोच लें। तो मेरा हाथ अगर मैं दिखा दूं? जी आप दिखाइए प्लीज, जरा प्लीज। बिस्मा, लेट्स सी हाउ गुड यू आर। मैं शादी करना चाहता हूँ, कब होगी? नहीं, बताने की जरूरत नहीं, आप क्या करना चाहते हैं, सिर्फ हाथ दिखाइए। राइट हैंड दिखाएं वैसे? राइट। हम गरीब आदमी, हमारा राइट यही होता है। जी बिल्कुल है, शादी भी और आबादी भी अच्छी खासी है। उसके अलावा कोई और चीज आपको नजर आई हो? अमीर बन सकता हूँ कि गरीब ही रहूंगा सर? प्लीज बताइएगा। नहीं, अमीर बन जाएंगे आप, एक दिन आप जरूर अमीर बनेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो आज की मैं अभी भी आप बहुत अमीर हैं दिल से। मैं भी हाथ देख लें, दिखाइएगा। जी बिल्कुल। आपकी शादी भी है, अच्छा। और जिसका हाथ देखा उसके साथ है। उनके हाथ में कोई शर्मिंदगी की लाइन थी? मैं कौन सा होस्ट हूँ? जी रबानिया। वैसे बिस्मा, बाकी किसी को आती हुई है तो आपको अपना हाथ दिखाते हुए डर नहीं लगता? अब नहीं दिखाती। एक टाइम पे जब मुझे बहुत ज्यादा शौक हो रहा था तो तब मैं हाथ दिखा भी देती थी, देख भी लेती थी। अभी मेरा ज्यादा इंटरेस्ट न्यूमरोलॉजी और टैरो रीडिंग पे चला गया है। अच्छा, तो हाँ, लेकिन वो भी पाकिस्तान में, आई थिंक उसका भी कोई फायदा नहीं होने वाला मुझे। अच्छा, तो पाकिस्तान में किस चीज का फायदा होगा? पाकिस्तान में सियासत का बहुत फायदा हो सकता सर, है। सियासत का फायदा होता है? नहीं, मैंने इनसे तो पूछेंगे तो बेचारों को कोई फायदा नहीं होगा। हमारी तो किस्मत Acting का में फायदा हो जेल, सकता है। FIR, अदालत, हाँ, तो यही क्या फायदा हुआ ये? अब आप कोई और प्रोफेशन बताइए, किस एक्टिंग का फायदा हो सकता है। एक्टिंग का फायदा हो सकता है? हो रहा है फायदा या नहीं हो रहा? मुझे लग रहा है फायदा हो रहा है। पाकिस्तान में सिर्फ सर सोलर प्लेटों का फायदा, और कोई फायदा नहीं। वो कुछ अच्छा ही लग रहा है मुझे, उसके भी पीछे पड़ने वाले हैं। अच्छा जी, आ रहा है टैक्स वगैरह? हाँ हाँ, फिक्र ना करो बेटे, कोई फायदा नहीं होने देंगे। चलो शुक्र है, मैं भी बेसमेंट चलवाई ने। वेलकम बैक। जी रबानिया। बिस्मा, एक्टिंग में आपको कौन सी चीज एग्जॉस्ट कर देती है? बोल दूं? बोल दें। बोले इसलिए। लेट पेमेंट। लेट पेमेंट, ओके, ये बड़ा एक एक्टिव इशू रहा है। Yeah. पिछले दिनों बहुत बात भी हुई है इसके ऊपर Exactly. कि नहीं ये तो ये क्यों ऐसा सर ही। इतने अच्छे ड्रामे जा रहे हैं, इतना अच्छा काम, फिर क्यों लेट पेमेंट क्यों करते नहीं, हैं? हमेशा नहीं होती है, लेकिन हो जाती है, अक्सर लेट हो जाती है। ये एक बड़ा एक्टिव इशू है जो कि Yes. एक्टर्स फेस कर रहे हैं। नॉट जस्ट एक्टर्स, और भी बहुत से लोगों ने, Yeah. टेक्नीशियंस ने भी इसका शिकवा किया है। तो ये एक बड़ा पर्टिनेंट मसला है आप लोगों Exactly. ये इतने होना लोग चाहिए। बोल रहे हैं तो आपको लगता है चेंज होगा? मुझे लग रहा है कि चेंज होगा और होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है।
और एक्टर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट हमें अपनी वार्डरोब जो आपको पता है कि अपडेट करनी होती है, उसके लिए तो बहुत मैटर करता है। वैसे इसमें ड्रामों में जैसे शादी हो जाती है लड़कियों की, तो कभी ओरिजिनल भी ज़हन में हो गया यार मेरी अब शादी हो जानी चाहिए, या कोई ऐसा लड़का मिल जाए जिससे मैं शादी का हो ही जाता ना? टू बी ऑनेस्ट मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, कभी भी नहीं सोचा, क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज थोड़ी डिफरेंट हैं। अगर सोचा कभी जिंदगी में तो कैसा होगा वो दुल्हा, किस तरह का प्यारा? अगर सोचा तो हाँ, प्यारा तो प्रेजेंटेबल होना चाहिए, तो और क्या खसूसियात होनी चाहिए? और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए। प्रेजेंटेबल आपके ख्याल में क्या प्रेजेंटेबल की कोई रिक्वायरमेंट है? प्रेजेंटेबल लाइक उसकी एक अच्छी हाइट और अच्छा मतलब नॉर्मल लुक्स तो होनी ही चाहिए। एवरेज लुक्स। एवरेज लुक्स क्या होती हैं? एवरेज मतलब हाइट, नॉर्मल अच्छी हाइट, मतलब 5'10" एटलीस्ट। ठीक है। और कॉम्प्लेक्शन का कोई इशू नहीं है, कैसा भी हो सकता है। Done. और अच्छी बियर्ड और ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। या अच्छा, ड्रेसिंग सेंस भी अच्छी होनी चाहिए। Yes. तो मुझ में कोई कमी है तो बताएं, वैसे बता दें। बियर्ड और क्या क्या सारी आज जो अच्छी अर्निंग्स होनी चाहिए उसकी। अच्छी अर्निंग्स होनी चाहिए। ये अच्छी अर्निंग्स क्या होती हैं? मतलब थोड़ा अच्छा तो नहीं, अर्न थोड़ा करता अच्छा हो। कुछ बता दीजिए ना, कितना आपके ख्याल में थोड़ा अच्छा क्या होता है? मतलब थोड़ा अच्छा लाइक 30,000? नो 30,000 नहीं, 5-400K। 5-4 लाख तो यस, ये है अच्छी Yeah. अर्निंग। ठीक है। अर्निंग फिर तो मेरा 5-7 बार ही हो सकता है। अच्छा इतनी है? नहीं, और 5-7 हज़ार की बात हो रही है। नहीं लाख की। नहीं, लाख तो भाई आप फिर आपका ही होगा। नहीं आपका ये मुंह से निकल गया मानो। नहीं 5-6 लाख वो कमाता हो जी। डन ठीक और है। एक्टर हो? नहीं एक्टर नहीं हो, वो क्या हो? बिजनेसमैन हो। बिजनेसमैन हो? Yes. और कोई बिजनेस भी आपके जहन में है? कोई बिजनेस हो? कोई भी बिजनेस हो, लेकिन बिजनेस हो। वो कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें से 5-6 लाख का निकलता हो मान जी के? बिल्कुल ऐसा ही है ठीक कि है। 5-6 लाख तो कमा लेना। हाँ ऐसा बिजनेस तो हो उसका। ठीक है। और गाड़ी वगैरह कौन सी है उसके पास? गाड़ी जो मुझे पसंद है वो तो नहीं होगी, मुझे नहीं लगता आपके- 5-6 लाख में। आपको कौन सी पसंद है? लेक्सस है, फॉर्च्यूनर है। अच्छा ये 5-6 लाख में जो लेक्सस फॉर्च्यूनर चला रहा है, हीरो की स्मगलिंग करता है वो, और साथ में कमाता 5-6 लाख है। ये 5-6 लाख क्या वाला करता है वो? मतलब वो गाड़ी ले ले जो उसकी सेविंग्स है, उसके बाद अगर उसकी मंथली 500-600 5-6 लाख में तो नहीं आएगी इनमें से कोई भी। क्यों सोहेल भाई आपको लगता है? आपने अमाउंट नहीं सही बताया। ये amount। मिक्स हो गई मैथ्स इनकी सारी की सारी। आप 50 लाख तो नहीं कहना चाह रही थी कहीं? अगर 50 लाख हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ फिर ही तब ये गाड़ी बन पाएगी, वरना तो मुश्किल है। हाँ मुश्किल है थोड़ा सा ये तो। आपकी नजर में कोई ऐसा है? नहीं, जिस तरह की इनकी डिमांड है इस तरह का कोई मेरे ख्याल में नहीं मिलेगा। इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती। इसलिए वो कह रही मैं शादी नहीं करना चाहती। आपको जैसे भाईजान बैठे हैं, इनके फेस से क्या लगता है इनके पास कौन सी गाड़ी होगी? इनके पास शायद सिविक होगी। ये इनके हाथ से आपने गेस किया है या फिर वैसे गेस कर रही मेरे है? ख्याल में बाहर देखी होगी। आपके पास सिविक है? ये क्या हुआ? अच्छा यही गाड़ी है? नासिक में ही है। ओए होए अच्छा, स्विग ये भी- आपने बड़ा गेस किया ये। बस हाँ देख अच्छा लिया। तो अब आप बताइए कि इनके पास कौन सी गाड़ी होगी? ऊपर ना कह देना। इनके पास ऑल्टो होगी। ये आपने कैसे गेस किया मुझे बताइए? एक्चुअली मैं पूछ रही थी ऑल्टो होगी। नहीं मगर आपका अपना क्या ख्याल है? ऑल्टो होगी। हाँ ऑल्टो ही होगी ना। हाँ तो यानी कि आपने गेस कैसे किया? पता नहीं, बस मुझे ऐसा लगा। फीलिंग आई आपको? हाँ कि- मुझे ऐसी वाइब आ रही थी। और ठीक है। वासिफ भाई के फेस से क्या लगता है इनके पास कौन सी होगी? इनके पास तो बहुत अच्छी गाड़ी होगी। अल्लाह दी कसम। बड़ी सारे गाड़ी होगी इनके पास। अंदाजे सारे गलत हो गए ਤੁਹਾਡੇ। इनके पास बड़ी सिर्फ गाड़ी अभी तक आप सोहेल भाई की आप सही गेस कर पाई हैं, बाकी आपने दोनों मिस फायर किए हैं। ओहो। हाँ चलें। ये दोनों आप जो है ना स्विच कर दें तकरीबन जो आपने हमारे गेसेस किए। ओके हाँ ठीक है, स्विच कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल स्विच कर ले, तब आपका शायद कोई करीब करीब पहुंच फिर जाएगा। एक मौका देते हैं आपको। चलो ठीक है। अगर आपने सही बताया तो आपको हम 5,000 रुपया इनाम भी देंगे, अगर आप सही बता देंगे। अगर मैं सही गेस कर पाती हूँ जी। वो देंगे नाम। आप देंगे? हाँ जी। वो पड़ा है। नहीं वो नहीं पड़ा, वो आप ही देंगे। चलो जी 5,000 इनाम। आप गेस करें इनके पास फोन कौन सा होगा? ये आईफोन नहीं यूज करता है। ठीक है। अच्छा नहीं ठीक है, एक आहिस्ता से बढ़ रही है। आईफोन आपको नहीं लगता है समूह के साथ जाता है? ठीक नहीं है। नहीं मतलब मुझे बिल्कुल लगता है नहीं है, कि सच वो है। नहीं यूज करते तो हैं। क्या यूज करते होंगे? एंड्रॉइड होगा। एंड्रॉइड में भी कौन सा टाइप का होगा? बटन वाला। वाला नहीं, मतलब एंड्रॉइड, बस एंड्रॉइड का पता मुझे। बस एंड्रॉइड होगा आखिरी दमों के ऊपर। नहीं नहीं, अच्छा वाला एंड्रॉइड हो सकता एंड्रॉइड होगा। अच्छा तो गाड़ी होगी मेरे पास आल्टो। है। यस। डन। दोनों चीजें आपकी माशाल्लाह सारी गलत निकली। 5,000 तो आप ना जीत पाई। कोई बात नहीं। सर आपकी वैसे लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज हुई। लेकिन फेस तो लगता है कि 3-4 बारी लव मैरिज होनी चाहिए।
मैंने जिंदगी में कभी लव किया ही नहीं है। अच्छा जी, सर ये कैसे पॉसिबल है वैसे? बस मैंने नहीं किया। इतने प्यारे होके सर लव ना हुआ, ये मैं बात माने। मैं जब स्टूडेंट था तो मैं ज़्यादा फोकस करता था स्टडी पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात फोकस है। करता था मैं, तकरीबन 6-7 घंटे तक रोज़ाना स्टडी करता था। और अभी मेरी यही आदत है, मैं बहुत ज़्यादा बुकिश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बुक्स देखता हूँ। जबरदस्त। तो ये कभी मेरी प्रायोरिटी नहीं रही बिल्कुल, और ना इंटरेस्ट हुआ? नहीं, कभी भी नहीं। शेर व शायरी और ये चीजें कोई नहीं रहा आपको? मैडम कोई है और कोई पोएट्री में इंटरेस्ट? पोएट्री, म्यूजिक, किसी इस चीज में? म्यूजिक में इंटरेस्ट है, पोएट्री में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। म्यूजिक में क्या सुनना पसंद करती हैं? म्यूजिक में मेरे मूड पे डिपेंड करता है, जैसा मूड होता है वैसा म्यूजिक सुन आपका लेती मूड हूँ। अमूमन कैसा होता है? मेरा मूड ज्यादा अच्छा रहता है तो अच्छा, अच्छा तो म्यूजिक अच्छे के सुनती अंदर हूँ। आप क्या सुनती हैं? आतिफ असलम सुनती हूँ, ठीक है, रहीम हसन है। हसन रहीम है? हाँ वही आपने उनके अब्बू आगे कर दिए मगर हसन रहीम है वो, ठीक हाँ है। वही जब मूड सैड होता है तो फिर क्या सुनते एक्चुअली मूड सैड होता है तो फिर मैं राहत फतेह अली खान सुन लेती हूँ। अच्छा, यानी कि अगर सैड हैं तो राहत फतेह अली खान साहब, और अगर खुश हैं तो हसन रहीम और आतिफ असलम। आतिफ असलम, यस। ठीक है, और अमूमन किस चीज़ पे दुखी होती हैं आप? कोई ड्रेस अच्छी लगी और मैं ले नहीं पाई तो फिर मैं दुखी हो जाती हूँ। बड़े मसले हुई 4-5 लाख वाले चल रहे हैं। एग्जैक्टली मेरा वही दुख है। पहले भी आपने वार्डरोब की बात की थी, वार्डरोब अपडेट करना पड़ता है, तो शॉपिंग का शौक है आपको? बहुत शौक है, शॉपिंग का बहुत शौक है। किस चीज में ज्यादा पैसे लगाती हैं? कपड़ों में, जूतों में? हील्स में, बैग्स में। सर आप किस चीज़ में पैसे ज़्यादा लगाते हैं? जलसे, हम रैलियों पे, जलसों पे, जमानत पे, जमानतों पे, अदालतों पे, और मचल के जमा कर, मचल के हमारे सारे पैसे इसी थी। सारे पैसे मचलकों में निकल जाते हैं। अभी इस्लामाबाद में हमारे केपी के 5,000 वर्कर्स के खिलाफ FIRs है, उनको मैनेज करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है वो चीज़ें। केपी में भी पहली थी वो इलेक्शन से पहले बहुत ज़्यादा FIRs, तो मैंने वहाँ पे लोकल अपनी एक टीम बनाई थी जो सारे केसेस मैं कर रहा था। तो उस पर अगर वो टीम नहीं होती तो शायद अच्छा, तो कभी ऐसा भी होता है कि आप जो ये तो आपकी एक है ना पार्लियामेंटेरियन वाली वर्दी है, तो अपनी लॉयर वाली वर्दी आप गाड़ी में लटका के फिरते हैं कि किसी वक्त भी फोन आ गया तो कोर्ट पहुंचना पड़ेगा और करानी पड़ेगी जमानत? बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ता है, ऐसा रखना पड़ता है साथ में एक ड्रेस? गाड़ी में भी होती है, या इस्लामाबाद में भी, स्वात में भी, हर जगह पे एक आपने रखा हुआ है अपना गेटअप पूरा कि फौरन सुपरमैन की तरह चेंज होकर वकील में आ गए। सवाल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जिया है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आजकल टिकटॉक और सोशल मीडिया सब यूज़ करते हैं, तो आपको अपनी इमेज बनाने के लिए कितना ध्यान देना पड़ता है? काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, अच्छा दिखने के लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है। और बुरे के साथ तो बंदा लगाता नहीं तस्वीरें? नहीं, अगर हम अच्छे हैं तो बुरे के साथ भी लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा एक आपको बंदे को एक इमेज तैयार करना पड़ता है टू प्रेजेंट इवेंचुअली। बुरा इन द सेंस मतलब कि आप ये नहीं कि आप सिंपल ऐवी तस्वीर लगा दी, एक पूरा बंदे को तैयार होकर तस्वीर लगानी पड़ती है। ओके, तो उसमें तो बहुत एफर्ट भी लगता होगा। सर वैसे टिकटॉक यूज करते हैं? हाँ बिल्कुल। किसको फॉलो करते हैं? इमरान खान। बस जी प्लीज पूछिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमीद खान है। मुझे ना मैंने साहब से ही पूछना है, अगर आप एक दिन के लिए PM बन जाए तो सबसे पहले आप क्या करोगे? टिकटॉक अकाउंट बनाएंगे। नहीं, सबसे पहले मैं इमरान खान को रिहा करवाऊंगा और इसके बाद सारे सियासी मुकदमात जो है वो ख़त्म करूंगा। अपोजिशन की अच्छा, वजह क्या हुई? मेरे बारे कह रहे हैं सर कि दिमाग खराब कर देना। मुझे अंदाजा हो चुका था इस बात का। या चौधरी, पाकिस्तान बलदुन जमीउन ला तज़हबु अबाद मरियुन व शर नतीजा किया। अच्छा सर, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है जी, और तुम मुझे कभी मरी और नथिया गली से आगे लेकर ही नहीं गए। अच्छा, कभी इन्होंने कहा ही नहीं सर, ऐसा तो कभी कहा ही नहीं, हमेशा यही कहते हैं क्योंकि नथिया गली में इन्होंने फार्म हाउस बनाए हुए हैं तो उधर ही जाते हैं ज्यादा। तो मैंने पूछा कहाँ जाना है? लक़द रअयतु अला सोशल मीडिया अन सवातुन मकानुन जमीयुन लिलगायति। लो जी, समझ आई जे? नहीं, मैंने में नहीं आई। सर को कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर मैंने देखा है स्वात सबसे खूबसूरत जगह है। अच्छा, मैंने कहा सर जाना चाहिए। हाँ। तो मैंने कहा आजकल तो मौसम भी बड़ा अच्छा है, हल्की हल्की फुहार अब पड़नी शुरू हो गई है बर्फबारी की। तो कहने लगा ठीक है। अना शुफ सोशल मीडिया स्कीइंग बोर्ड अयवा लकड़ी दे फटे ते करके नहीं जाते सर। उनकी कहते हैं स्कीइंग। हाँ स्कीइंग कहते हैं, वो स्कीइंग करते हैं। अयवा जिप लाइन। जिप लाइन सर, लाइन भी करना। हाँ जिप लाइन। अना हुब्बु कसीर या हबीबी, बड़ी मोहब्बत करते हैं सर। अना कुल मा फी मुश्किल इंजिल मिन अत-तय्यारा। कहते जी कड्डो फिर तैयारे यानी जहाज। अच्छा, मैं कहा जी जहाज से पेशावर तक जा सकते नहीं क्योंकि स्वात एयरपोर्ट नहीं ना है सर।
तो कहते नो प्रॉब्लम, ਅਸੀਂ पिशावर तक जहाज से जावांगे। अगों फिर गड्डियां थे। फिर सर कितने $113 तैयार किए ने सर जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, खुराक लोड की है, बिस्तरे लोड किए ने, खैमे लोड किए ने। फिर इन्होंने वहां तक गए हैं, पिशावर जब उतरे हैं तो कहते जी भुख लग गई। मैं कहा जहाज ਦੇ ਵਿੱਚ इन्ना कुछ खाता फिर ਤੁਹਾਨੂੰ भुख लग गई। फिर मैं फटाफट खाना मंगवाया, मैं कहा इस तो पहले कि मेनू ना खा जान। खाना शाना मंगा के फिर पहुंचे हैं सर स्वाद। ओए सर एडा जबरदस्त मौसम, लेकिन वो स्किंग वाले ने इन्होंने मना करता। क्यों? उन्हें क्या हाले ना हल्की हल्की बर्फबारी है। अच्छा, ये ज्यादा बर्फ हो ना फिर करी दी है। वो समझ रहे सर मैं करनी। अच्छा, फिर मैं कहा नहीं मैं नहीं करनी, इन्होंने करनी है। ठीक है। फिर 2 कदम पीछे हटे ने। अच्छा, हाँ उन्होंने करके देखा है, उन्होंने कहा थोड़ा टाइम दो। हमारे पास जो मेहमान जो है वो स्वाद से आए हैं। ओ माशाल्लाह स्वाद यार। एन जी तो अपने सेल खत्म कर लेना। السلام عليكم. كيف الحال؟ انت عارف؟ ايوه يا حبيب. كم عارف؟ انا فولو انستغرام. वो कहते जी इंस्टाग्राम पे मैं आपका फॉलो करता हूँ। ओके अच्छा। हाँ थैंक यू। كيف الحال؟ कह रहे क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? كيف الحال يا حبيب؟ मुझे सिर्फ एक लफ्ज़ आता है खल्ली वल्ली, इसके अलावा नहीं है। خلي ولي ليش يا حبيبي انت ما في معلوم من انا اول تعرف؟ वो तारफ तो कराया नहीं सर। ايوه इन्होंने नाम है सिर्फ वजन बिन जर्रा। दुबई के शेख, आप इनको जिप लाइन पे देखते ना आपकी हंसी ना रुकती। तो जिप लाइन वाले ने पहले मना कर दिया था सर। क्यों? वो कह रहा है भाई वेट ज्यादा है, लेकिन उनको कहने लगे कि पैसों की कमी नहीं है, पैसे दिए। फिर जब सेंटर में गए हैं ना सर, 2 खंबे एंज हो गए सर। فلوس ما في مشكله يا حبيبي. انا شيخ وزن بن زرة، الرئيس الكبير ومار النفس في جبل الذهبي برج العرب برج الخليفه امارات العربيه المتحده، كل شيء حقي كلم। आज मैं कह देता हूँ ये क्यों लड़ रहे हैं आपसे? लड़ नहीं रहे सर, वो बता रहे हैं कि वहाँ पर मेरे तेल के कुएं हैं, होटल हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, प्लाजे हैं। मैं तो सिर्फ एक चीज समझ गया, 120 डाले, बाकी मैं मुझे कोई समझ नहीं आया। दावत ताम लाज़िम, खाने की दावत दे रहे हैं सर। पहले मैं दावत देता हूँ इनको स्वाद का। अभी आए हैं स्वाद से, तो अभी आए हैं। لا ما في مشكله، انا واحد انت يجي بعدنا انا يجي। कह रहे एक दफा आप हैं फिर हम आएंगे। ठीक है बिल्कुल ठीक है, ما في مشكله। हाँ जी, तो खाना कितने कराएंगे? दावत आम बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा के टॉप पे सर इंशाल्लाह। नहीं उधर ليش؟ नहीं उधर सेफ है सर बिल्कुल। नहीं हाइट मुझे वो हाइट फोबिया। सर 5 मिनट लिए मैंने दे दो, मैं इन्हू कोड़े मार के चेक करना इन्हू निशान पैंदा कि नहीं पैंदा। خلي ما يبغى يا حبيبي، انا ما ابغى هذا كل كذا كذا। لا 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 لا। वेलकम बैक जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रूज है। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि अगर आपको किसी ड्रामे में विलन का रोल मिले तो आप करेंगी? मैं ज़रूर करूँगी। नेगेटिव रोल्स तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। क्यों? मुझे लगता है उसमें एक्टिंग का मार्जिन ज़्यादा है। पॉजिटिव वाले में नहीं होता? पॉजिटिव में वो फिर रोना धोना तो वो तो हो ही रहा है ऑलरेडी। विलन भी रो रहा हो तो फिर नहीं, उसमें मज़ा आता है। मुझे अच्छा लगता है जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, विलन का या वैसा थोड़ा मुझे मज़े का लगता है वो। ओह अच्छा, यानी कि नेगेटिव आपको पसंद है? हाँ जी, कैरेक्टर्स जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वानिया है। मेरा क्वेश्चन सर से है कि क्या पीटीआई मुस्तकबिल में दिगर जमातों के साथ इत्तेहाद करेगी? मेरी अगर ज़ाती राय है तो करनी चाहिए, अलबत्ता इमरान खान साहब नहीं करेंगे। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यशफीन नजम है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आप अपनी ऑडियंस के साथ जुड़ने के लिए कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा मौसर समझती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो हम हैं हमें वही दिखाना चाहिए, तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली हमारे साथ कनेक्ट कर जाएगी। जस्ट बी नेचुरल। मगर अगर ना कर रही हो नेचुरल दिखाने के ऊपर तो फिर नहीं करेगी, मतलब मेरी ऑडियंस तो कर जाती है। आपकी कर जाती है, लेकिन जरूरी तो नहीं हमारी नहीं है ना। एक इंसान जैसा आपने कहा जैसा है वैसा दिखा दे और वो कोई इतना अच्छा ना हो तो वो क्यों कनेक्ट करेंगे फिर? तो फिर हम मखौटा लगा सकते हैं चेहरे पे, मतलब मास्क जो अभी सब मतलब ज़रूरी है अगर आपको अच्छा दिखाना है। वरना मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हो आप बस वो रहो और आपकी ऑडियंस आपके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट करती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोहा है और मेरा क्वेश्चन मैम से, अगर उनको एक दिन के लिए किसी मशहूर एक्ट्रेस की जगह लेनी हो तो वो कौन सी एक्ट्रेस होंगी? सजल अली, सबा कमर, दोनों में से कोई नहीं। सजल अली और सबा कमर। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान है। सर क्या आपको लगता है कि अवाम का एतमाद अभी भी पीटीआई पर कायम है? बिल्कुल 100%।
इस टाइम मौजूदा हालात बिल्कुल बिल्कुल 100%। कितने शर्ट तंग ना होंगी, सवाल खुल के निकलना जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कायनात फातिमा है। मेरा सर से सवाल है कि आपके हिसाब से सर अली अमीन गंडापुर बेहतर वज़ीर आला हैं या सुहेल अहमद अफरीदी? अली अमीन मेरे बड़े भाई है और सुहेल भाई छोटा भाई है। तो दोनों ही बेस्ट है। वो कोशिश कर रहा था और सुहेल जो है सुहेल करेगा, वो कोशिश कर रहा है और बहुत बेहतर अंदाज में कर रहा है। तो इंशाल्लाह ही विल बी वेरी प्रोडक्टिव। वैसे आपको अगर किसी फिल्म में किसी पॉलिटिशियन का रोल करना पड़े तो आप किसका करना चाहेंगी? मरियम नवाज का। वेखी जे फिर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस यार, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस तो पूरी दुनिया ते रौला पाए ने। अपने छोटे मियां साहब गए सन। वेखिया जे मैं तो 36,000 बारी कहा कि जाके देन दे विच शहबाज शरीफ साहब तो कि कोई नहीं हैगा। अच्छा की मैं गया उत्थे फुटबॉल दे उत्ते एक दुए छुट्टियां नहीं आईयां करके। हां ते उत्थे नाले छोटे मियां साहब ने 2 जाके दित्ते ने। कैसे जाके दित्ते ने यार, वो हासे उत्थे पए ने सारे आपस दे विच हੱਸੇ ने। ते वो जेड़ा फीफा दे जेड़े चेयरमैन सन फीफा के फीफा अपना ज्ञानी साहब बेस्ट फ्रेंड ने मेरे। अच्छा व्हाट्सएप दे उत्ते कदी कदी मेरी गपशप भी होंदी। अच्छा उन्होंने जेड़ा कहा ना शहबाज शरीफ साहब ने, ओदे ते मेरा दिल बड़ा खुश है। क्या उन्हें कहा? आपने पाकिस्तान को खूब बनाया। ओए होए जी सर, आजकल तुम पता तरक्की हो रही है। जी जी उन्होंने बड़े दिल नाल किया है। अच्छा वो थे कोई छोटे मियां साहब चुप हो गए। अच्छा मैं बहुत बहुत कुड़ियां बड़ा। अच्छा मैं क्या मौका सी दसन दा भी पाकिस्तान की बनाया। अच्छा भाई मोटरवे बनाई, ओहो ओवरहेड ब्रिज बनाया, अंडरपास बनाए, अब पीडीएम बनाई, अपने आप ਨੂੰ प्राइम मिनिस्टर बनाया, छोटी बाजी मरियम ਨੂੰ सीएम बनाया, आसिफ अली जरदारी साहब ਨੂੰ सदर बनाया ते आवाम ਨੂੰ ताकतवर बनाया। माशाल्लाह क्या मुल्तान सुल्तान साहब? नहीं सॉरी मेरा सुल्तान नहीं ड्रामा है। अब सुहेल सुल्तान साहब। यस स्वात। यस बड़ी बारी गया, जदों भी गया खाना ऐसा खुआया है स्वात आ गया। जी सर। अच्छा यार नफीस साहब भाई ऐसे लोग सियासत च होने चाहिए। अच्छा और पीटीआई दे विच एमएनए दा इलेक्शन लड़िया ठा जिते ने। यस फायदा ही कोई नहीं होया, हुकूमत नहीं बनी। क्या हुआ? नहीं हुकूमत जदों बनदी है ते बंदे दे कोल ताकत होंदी है। हाँ सड़कां सुड़कां बनाउंदे माशाल्लाह, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। बड़े मेहनती आदमी ने, अपने इलाके दी सब तो ज्यादा मशहूर ने मेहनती। अच्छा जी सर, खैरियत है सर। ते डाले बाहर आ गए ने तो नहीं वैसे आए ने, मैं लेके आया। कोई दूसरे दरवाजे से जाएंगे? नहीं नमे आए ने, सानू पुलिस वाले नहीं। आपसे डर नहीं लगता? आपके भी पुलिस की वर्दी आपने पहने, हमें पंजाब पुलिस से डर लगता है। बाकी वो हुण दौड़ रहे ही नहीं सर। तुसी सेफ है कि बिल्कुल मैं सेफ रखे, सेफ हाउस में ना रखे। हां नहीं माशाल्लाह तुसी बे ओ बिस्मा जी जी बिस्मा जी ने बुलाया जैसे नहीं। अच्छा मेरे फेवरेट एक्ट्रेस है ने। अच्छा हाँ माशाल्लाह मॉडल भी है ने, इन्फ्लुएंसर है ने कि नहीं? हल्के हल्के जो होने चाहिए जी, हल्की हल्की हो जरा है ना सोशल मीडिया। हां जी इस टाइम इनू जब तक तुसी यूज नहीं ना करोगे तुसी सितारों के अगले जहां में जा ही नहीं सकते। अच्छा तुसी भला क्यों नहीं एडे मशहूर है? क्यों तुसी सोशल मीडिया ने ना इस्तेमाल करदे। बिल्कुल ना मैं कदी ਤੁਹਾਡੀ फोटो वेखी जिन्ने एक्टर है ने, मैं जदों भी खोलना सोशल मीडिया हर एक्टर स्लो मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ लेकिन फैन मैं है ਤੁਹਾਡਾ है। ਤੁਸੀਂ नाइस मैन है कितों सारी फोटो दे रहे हो फ्रेश, ताकि मैं जरा ना जी अपने कमरे च ला लवां। थैंक यू। ऐसा चलो कमरे च लगी होएगी ना, ਤੁਸੀਂ सेफ हो। माशाल्लाह मैन तो मेरे तो भी प्यारे ने। बाज़ बात इस तरह होता है जी जी कि कोई ना कोई साढ़े तो भी प्यारा निकल आंदा। तो सर जी की हुक्म है? कुछ खाना पीना जो तो दसो। बड़ी मेहरबानी सर। बिल्कुल है, नेड़े नेड़े ही होटल है ने। बड़ी मेहरबानी। हाँ फौरन आ जाएगा, बस प्रोग्राम के इन्हीं दिन डाला भी आ जाएगा। वेलकम बैक जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुंदस है। मेरा बेसिकली क्वेश्चन सर से है कि आप अपने अपोजिशन में किसी भी रुकन से ज़ाती दोस्ती रखते हैं? हाँ। कौन? एक है बैरिस्टर अकील। ये बैरिस्टर अकील का नाम आपके एक और भी दोस्त ने पिछले दिनों लिया। हाँ वो बहुत अच्छा बंदा है मुस्लिम। मुझे लगता है उस बेचारे को आप निकलवा के रहे सारे। 2-3 पीटीआई वाले उनका नाम ले चुके हैं। मेरा और कुछ हमारी 2-3 और है मैंने हमारा कलेक्टिव वो फ्रेंड है, वो बहुत ही जबरदस्त, मतलब वो कोऑपरेटिव भी है, यंग है, वो भी पहली टेलीफोन करके दस दिन ना जो पुलिस पे आना ली
जी तो सर हमारे पास एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। सोहेल साहब सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे जाके सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। मगर जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना ये आप लोगों की अपनी कॉल होगी। जी जी ठीक है जी। तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? आप खेल सकते हैं। जी जी। ओह उन्होंने आपको आगे कर दिया सोहेल साहब। ये बताइए सोहेल भाई, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ तस्वीर खिंचाएंगे, एक को मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब जैन कुरैशी साहब, जनाब शहरयार अफरीदी और जनाब असद कैसर। तो सेल्फी किसके साथ लेंगे? शहरयार अफरीदी के साथ। मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? असद कैसर साहब। और किसको आप कहेंगे कि फ्लोर आ गया? जैन कुरैशी का फ्लोर आ गया। ठीक है सर, ये बता दीजिए चांद पे जा रहे हैं, किसी को लेके जा सकते हैं साथ, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ आएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। जी जी। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं? ऑप्शन हैं जरताज गुल और शंदाना गुलजार। मतलब वो वापस नहीं आएगी? वो नहीं आएंगी, आप आ जाएंगे। शंदाना गुलजार। शंदाना गुलजार होंगी वो। ठीक है सर, ये बता दीजिए टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और हानिया आमिर। फिरदौस आशिक अवान। सर आप हानिया आमिर को जानते हैं ना? हाँ, इसलिए तो हल्के से शर्माए। जी सोहेल भाई ये बताइए, 3 लोगों की कॉल आई। एक की कॉल आप वीडियो कॉल की सूरत में लेंगे, एक की कॉल आप आम कॉल के वॉइस कॉल ऑडियो है, और एक की कॉल आएगी ना तो आप कहेंगे मैंने ना देखना है ना बात करनी है, मैसेजिंग में बात कर लें। ठीक है, कभी होता है ना इंसान कहता है मैसेजिंग पे बंदा लगा रहे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुराद सईद, जनाब शौकत यूसुफ जई और जनाब शाह महमूद कुरैशी। तो ये बताइए कि वीडियो कॉल किसके साथ करना चाहेंगे? मुराद सईद के साथ। ऑडियो कॉल किसके साथ करना चाहेंगे? ऑडियो कॉल पे शौकत यूसुफ जई। और मैसेजिंग के ऊपर रखेंगे आप शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी साहब को। ठीक है, क्योंकि इनके साथ पहले भी मैसेजिंग होती रहती है, वो ज्यादा कॉल अटेंड नहीं करती, इसी वजह से आप भी नहीं अटेंड करेंगे अब आप, तो आपने फैसला किया मैसेजिंग ही होगी अब। सर ये बता दें, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, किसको दे रहे हैं दूसरी लाइफ जैकेट? अपनी वाली आप उतार नहीं सकते। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सोहेल आफरीदी और अली अमीन गंडापुर। सोहेल आफरीदी। सोहेल आफरीदी, ठीक है। इसकी भी एक वजह है, हाँ, क्योंकि उस पर जिम्मेदारियां है, खान साहब ने उसके ऊपर ट्रस्ट किया है तो मैंने उसको बचाया। बिल्कुल, अब जिम्मेदारियां उनके ऊपर है तो इसलिए उनको अब जिम्मेदारियां। बिल्कुल, बिस्मा आपकी बारी है। बता दें जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी उसमें हीरो का कैरेक्टर आपके कौन करे? फवाद खान। नहीं, आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, मेरी ऑप्शंस का वेट करें। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली रहमान, जनाब एजाज असलम और जनाब फहद मुस्तफ़ा। अली रहमान। ये बताइए चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ रही हैं, किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस हैं हमजा सुहेल और जावियार नुमान एजाज। जावियार नुमान एजाज। चांद पे छोड़ दिया। ठीक है, ये बताएं लिफ्ट में एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लें, एक को स्माइल दें और एक को कहें कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान एजाज, हुमायूं सईद और फैसल कुरैशी। तो किसके साथ है सेल्फी? नुमान एजाज के साथ सेल्फी। स्माइल किनको? हुमायूं सईद। और फ्लोर किसका आ गया? फैसल कुरैशी। ठीक है, ये बताइए टाइटैनिक पे आप भी जा रही हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं अपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब कायम अली शाह। दोनों में से किसी एक को टाइटैनिक पे लेके जाना है? जी। मैं अकेली चली जाऊंगी। कोई ऑप्शन है नहीं मौजूद, जनरल नॉलेज आपके पास ऑप्शन है। मौलाना साहब को ले जाएंगे। मौलाना साहब को ले जाएं? ठीक है जी, मौलाना साहब को ले गए। ये बताएं 3 लोगों की आपको भी कॉल आ रही है, एक के साथ वीडियो कॉल है, एक ऑडियो कॉल है, एक को सिर्फ मैसेजिंग पे बातचीत करनी है आपने। बता दें कौन होंगे वो? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, हमजा अब्बासी और अहद रज़ा मीर। तो वीडियो कॉल किसके साथ करना चाहेंगी? हमजा अब्बासी के साथ। वॉइस कॉल किसको? अहद रज़ा मीर के साथ। वॉइस कॉल होगी। वॉइस कॉल होगी। और मैसेजिंग के ऊपर है फहद मुस्तफ़ा मैसेजेस के ऊपर। ठीक है, ये बता दीजिए डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, किसको दे रही है वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फवाद खान और जनाब सोहेल सुल्तान साहब। तो नहीं देगी फवाद खान। ये क्या सोहेल भाई, आपने पहले ही हथियार डाल दिए हैं। और रुके तो सही, सोहेल सुल्तान साहब। फवाद खान, उन्हें आइडिया था ना, मैं उनकी फैन हूँ। नहीं, आप उनकी फैन है, लेकिन आप फवाद खान से कभी मिली हैं?
नहीं तो तब मिल लूंगी ना। नहीं मगर जिनसे मिली नहीं है उनको आपने दे दी, जो बेचारे साथ बैठे हैं घंटे से आपने उनको डुबो दिया। इनको स्विमिंग आती है? मुझे स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती। ओए साथ ही बता दिया स्विमिंग भी नहीं आती। अब बताएं। और फवाद खान बेहतरीन स्विमर है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैं इन्हीं को दे दूंगी। सोच लें। हाँ फिर मैं इनको दे दूंगी, वो स्विम कर सकते हैं ना, तो वो फिर आ जाएंगे। मगर अगर फवाद खान ने क्लिप देखा और उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे बिस्मा ने लाइफ जैकेट तक नहीं दी, तो फिर क्या होगा? क्योंकि मैं स्विमिंग आती है ना, तो उनके पास ऑप्शन है। अच्छा तो यानी कि फाइनल हो गया सोहेल साहब? जी सोहेल साहब शुक्र है जी। ये देखें शुक्र तो है, लेकिन आपने जिस तरह शुरू में हथियार डाले मुझे और उसके बाद आखिर में आप जीत गए, आप मुझे बिल्कुल नून लीग वाले लगे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शोभा तशरीफ लाने का। थैंक यू बिस्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा दोनों, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।